तीन खोजी यात्री जमीन से करीब 100 मीटर नीचे एक रहस्यमयी गुफा में उतरते हैं। यहाँ का नजारा उनकी सांसें रोक देता है। चारों तरफ बिखरे पड़े हैं लाल रूबी, नीलम जैसे रत्न और तो और मुट्ठी जितने बड़े हीरे जमीन पर ऐसे पड़े हैं जैसे कंकड़ हो। लेकिन इन चमत्कारों के बीच भी रेम बिल्कुल शांत रहता है। वह चारों ओर ध्यान से नजर दौड़ाता है और तभी एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। उनके ठीक ऊपर है एक ज्वालामुखी का मुख। वे अब भी बाहर निकलने का तरीका सोच ही रहे होते हैं कि अचानक चटकने की आवाज गुफा में गूंज उठती है। सबका दिल धक से रह जाता है। असल में वे जिस जमीन पर खड़े थे वह थी व्हाइट क्लाउड स्टोन, एक ऐसी चट्टान जो बेहद पतली और नाजुक होती है। जरा सी हलचल और वह टूट सकती है। डर के मारे शॉन वापस उसी रास्ते पर कदम बढ़ाता है। बाकी दोनों इतने सहमे हुए हैं कि सांस तक लेना भूल जाते हैं। हर कदम रेम के दिल पर हथौड़े की तरह गिरता है। तभी अचानक बैग से एक हीरा फिसलकर गिरता है और पल भर में नीचे की चट्टान को चीरता हुआ गायब हो जाता है। सब सोचते हैं शायद अब सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल तीनों जमीन के साथ नीचे गिरने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि यह गहराई कितनी। अगर जर्नी टू द सेंटर ऑन ऑफ दी अर्थ सच है तो यह दूरी हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। पता नहीं कितनी देर बाद वे एक झरने के साथ बहते हुए पानी में गिरते हैं। साफ पानी उनकी गिरावट को थाम लेता है। तैरकर बाहर आते हुए तीनों को एहसास होता है वे आज मौत को छूकर लौटे हैं। लेकिन तभी उनकी नजर ऊपर जाती है। आसमान की जगह वहां तारों जैसा उजाला चमक रहा होता है। अगले ही पल वे तारे झुंड बनाकर उनकी ओर उड़ने लगते हैं। यह कोई तारे नहीं बल्कि हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी जुगनू पक्षियों की प्रजाति थी। उनके पीछे पीछे चलते हुए तीनों पहुंचते हैं एक पूरा का पूरा पृथ्वी केंद्र संसार। यहाँ का इकोसिस्टम किसी स्वर्ग से कम नहीं। हर चीज बिल्कुल वैसी ही जैसी किताबों में लिखी थी। यानी शॉन के पिता की बात सही थी। मशरूम जैसी दिखने वाली विशाल फॉसिल्स को पार करते हुए उन्हें दूर एक पेड़ पर बना घर दिखता है। शॉन को जैसे कोई खींच रहा हो। वह सबसे पहले अंदर दौड़ पड़ता है। अंदर का नजारा साफ बताता है यहाँ कभी इंसान रहा करता था। डायरी के अक्षर देखकर सच्चाई सामने आती है। इस घर का मालिक कोई और नहीं, शॉन का पिता था। उधर बाहर एली को एक और झटका लगता है। उसे माइक की लाश मिलती है। रेम अपने आंसू दबाकर समंदर किनारे उसका अंतिम संस्कार करता है। यहाँ ज्यादा देर रुकना अब नामुमकिन था। डायरी से उन्हें पता चलता है कि यहाँ दिन रात का चक्र है और ज्वालामुखी की गतिविधि के कारण तापमान जल्द ही 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक नदी जो सीधे समंदर और फिर सतह तक जाती है। वे जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करते हैं, एक छोटी सी नाव बनाते हैं और ऊपर उठती गर्म हवा को अपनी नाव की ताकत बना लेते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या यह यात्रा उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाएगी या आगे इंतजार कर रहा है इससे भी बड़ा खतरा।